शंकर भगवान की जय। शिव पुराण सुनने और पढ़ने से घर पवित्र हो जाता है और मन भी पवित्र हो जाता है। बुद्धि में विवेक आता है और घर में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता शुक्राचार्य की मुक्ति आज की शिव पुराण का अध्याय है। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निगल लिया तब फिर क्या हुआ? यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया तब वे शिव जी के उदर में पहुंचकर वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गए और अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगे। जब वे किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें कोई ऐसा छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर न निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, आपके सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना सर्वथा असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वे शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हुए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से पुनः असुर राज्य में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुनः शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्य राज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवादिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आघात किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले हैं और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ भगवान शिव के 108 नामों से उसकी स्तुति कर रहा है। अंधक के इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैतेंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराई और पाप थे वे सब तुम्हारी शुद्ध हृदय से की गई स्तुति से तुरंत धुल गए हैं और तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर
दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपया पूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा बोला या सोचा हो, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा कर दें। हे देवाधिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगाध श्रद्धा, भावना व भक्ति बनी रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरा विचार न आए। मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझ में कभी भी आसुरी तत्व का घर न कर पाए, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक ये वचन कहकर पुनः भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हो गया। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गण बना लिया और उसे उसका इच्छित वरदान प्रदान कर दिया। बोलो भगवान शंकर की जय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व उन्होंने वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहाँ एक रवनीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 शेर पंचामृत से 1 लाख बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृत में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्दम का लेप किया। राजपंचक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कार्निकार, कदम्ब, मोलसिरी, उत्पन्न, मल्लिका, चमेली, सतपत्री, ढाक, सिंधुवार, मंदूक पुष्प, पुनाक, नागेश्वर, केसर, नवमल्लिक, रक्तदला, कुंदुल, मोतिया, मंदार, बिल्व पत्र, गुमा, मरुआ, वृक्त, गंठीवन, दोना, आम के पत्ते, तुलसी, देवजवासा, वृहत्पत्री, नांद्रोक, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बत और पुरंतक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसे भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृंगु नंदन शुक्राचार्य की दृढ़ता की गई उत्तम तपस्या को देखकर भगवान से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप के साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पिनाकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपके इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हो। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया।
और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिव जी के चरणों में ही लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो यह मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है और इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो क्या मांगना चाहते हो। देवादिदेव महादेव जी के वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव जो कि सबके हृदयों की बात जानते हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे न तो कभी छिपी है और न कभी छिप सकती है, मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से भक्ति में आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजन करता है, तुमने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे और मेरे इंद्रिय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत जीव पर भी करोगे, वह निश्चय ही जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थित होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धर्म कार्य किए जा सकेंगे। तभी नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार को दिन शुक्रताल में स्नान कर शुक्रेश लिंग की स्थापना करेंगे, वे सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवादिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप मुझे वानासुर को शिव जी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करते हेतु सनत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वे बोले, हे महामुने, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि हैं और उनके पुत्र महामुनि कश्यप भी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दिति था। दिति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्याक्ष और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दिति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकशिपु को ब्याह के उपरांत व्याहाद, अनुभाद, सभाद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सका था। उसी का पुत्र विरोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काट कर दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वामन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र ओरस भी भगवान शिव का परम भक्त था।
वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी सोनितपुर में बनाई थी। वही ओरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बानासुर नाम से विख्यात हुआ था। उसके राज्य में सारी प्रजा खुश थी, परंतु देवताओं का वह घोर शत्रु था। एक बार बानासुर अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बानासुर प्रसन्नता पूर्वक महादेव को प्रणाम कर बोला, हे देवाधिदेव, हे करुणा निदान भक्त वत्सल शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ निवास करें। तब बानासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बानासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान से वहां निवास करने लगे। तब बानासुर ने यह जाना तो वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा। तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवाधिदेव महादेव, आप सब देवताओं में शिरोमणि हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। बोलो भगवान शिव की जय। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक समय दैत्यराज बानासुर ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उसकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु भगवान, मैं इनका क्या करूं? इन 1000 भुजाओं का प्रयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूं? युद्ध किए बिना मेरे हाथों में सिर्फ खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो वे मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वतों को मसलकर अपनी खुजली को शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराजेंद्र, वरुण, नेत्रऋषि आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अतः भगवान, अब मुझे कोई ऐसा महावीर, बलि और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरी इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बानासुर के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है। मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुम में इतना अहंकार व्याप्त है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार और अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा
जो तेरी इन गर्वीली भुजाओं को मदार की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा और तेरे शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पाद होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचनों को सुनकर भी मद में अंधा बानासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं न कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बानासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बानासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा और मन में यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज्यादा वीर पारंगत योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरी बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काट कर फेंक सके। बानासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बानासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा बैसाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के वशीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो आया और वह उसके ध्यान में ही खो गई। जब उषा इस प्रकार से सपने में दिखाई दिए उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उसके कक्ष में आई और अपनी सखी को ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बातें उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली, सखी ऐसी बातें मत कहो, भला तुम ही बताओ मैं उस पुरुष को कहाँ से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा नहीं है और जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि वह है कौन और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह पुरुष जहाँ भी होगा मैं उसका अपहरण करके तुम्हारे पास ले आऊंगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नारगों और यक्षों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने सूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बना दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवर्त हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई। वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वह यही है। मुझे इनसे मिलना है। तुम इन्हें अति शीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा।
अपनी प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली न समाई और तुरंत उसके गले से लग गई। तब उनके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उन्होंने इसकी शिकायत दैत्यराज बानासुर से की। द्वारपाल बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतःपुर में एक पुरुष घुस आया है और वह आपकी कन्या से प्रेम विलाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसकी दृष्टा का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बानासुर को बहुत क्रोध आया और उसे आश्चर्य भी हुआ और वह तत्काल उनके साथ चलने को तैयार हो गया और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बानासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बानासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बानासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, जैसे ही बानासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बानासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया। तब बानासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बानासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बानासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बानासुर को भयानक चोट लगी। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। यह सोचकर बानासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वे घूम घूम कर इधर उधर बानासुर को तलाश कर ही रहा था कि बानासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो ताकि वह जिंदा ही न बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बानासुर का आदेश सुनकर कुभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बंधकर भी यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, हे मूर्ख बालक, तुम महाबली दैत्यराज बानासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तो उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बानासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैत्येंद्र बानासुर का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ा। इससे पूर्व की वह कुछ करता आकाशवाणी हुई, बानासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो
कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर में और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर वानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध के इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण बहुते पुण्यदायक ज्ञानवर्धक है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, सभी भक्तों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय।